हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। सिंपली आज का क्लास जो है वह 51 होने वाला है। साथ साथ आज हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि का जो है पार्ट 3 करने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप एक काम करना, यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप जा करके जरूर जरूर देख लेना। उसके साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका प्लेलिस्ट का जो है लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से भी जाकर देख लेना। तो चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने जो है जो इसके पहले वाला क्लास है यानी पार्ट 2 में जो है 2-4 क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ दिया था। तो आज जो है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी 51 वाला पार्ट जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले कल वाला जो है पोर्शन उसको जल्दी से जो है कंप्लीट कर लेते हैं। नॉर्मली यहाँ 12 तक हो गया था, तो ये 16 जो है ये पार्ट आज होने वाला है। तो चलिए इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो नॉर्मली ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा, एक घड़ी 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो तो यहाँ पे लागत मूल्य क्या है, तो घड़ी का जो है उसका लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक यह जो है घड़ी होना था, ठीक है। तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है वह आपको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से जो है इसको कंप्लीट कीजिए। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है पहले भी ऑलरेडी आप जो है क्वेश्चन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं यहाँ भी आपसे बन ही जाएगा। ओके, तो जल्दी से आप इसको जो है कंप्लीट करके दिखाएं। ओके, अब आप एक चीज में गौर करना, यहाँ पे जो है कह रहा है कि एक घड़ी को 15% पे 15% लाभ पे बेचा गया, ठीक है। तो 15% पे तो बेचा गया, चलिए खैर ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है यदि 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना कि 600 में बेचा जा रहा है, ओके, और 20% का लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 600 से रिलेट कर रहा है 20%। ओके, आखिर यह 15 का यहाँ पे काम क्या है, आप ही बताओ। 15 का कोई जरूरत है यहाँ पे? यहाँ पे साफ कह रहा है कि 600 में बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। तो भैया एसपी मालूम है, यानी जो विक्रय मूल्य होता है वो मालूम है, लाभ मालूम है, तो क्रय मूल्य इजीली निकल जाएगा। तो आप एक बताना, इसका कोई जरूरत है नहीं है। तो ये आपको जो है उलझाने के लिए जो है ये आपके सामने जो है रखा गया है। तो कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी बोला था कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने और भी दिया है जो आपको जो है इस तरीके का मतलब उलझाने वाला रहेगा, जिसमें कि इसका कोई यूज है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 600 में बेचा गया, ठीक है, यानी आपका एसपी जो है, ओके, कहीं ना कहीं सभी बच्चे एसपी को अब समझ रहे होंगे। 600 रुपये में जो है यहाँ पे बेचा गया, उसके साथ प्रॉफिट कितना बन रहा है मेरा, 20% बन रहा है। तो एक चीज़ गौर करो, आप यहाँ पे समझना कि ओवरऑल हमारा जो है सीपी जो है वह सीपी कितना रहेगा, वह हमेशा 100% रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है एसपी की बात करें तो यहाँ पे एसपी मेरा कितना बन जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120% यहाँ पे मेरा हो जाएगा। तो एक चीज़ गौर करना, यह जो एसपी है इसी का तो वैल्यू 120% है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपली है वही 120% का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे 600 जो है दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे पहले 1% का निकालेंगे, ओके। अब कल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आप जो है डायरेक्ट यहीं पे 100% निकाल लो। 100% का निकालने के लिए आपको क्या करना है, अलग से जो है एक लाइन लिखने के बजाय आपको यहाँ पे करना क्या है, ऊपर वाले में ही सीधा जो है 100 से गुना कर देना है। तो ऐसे मैंने आज जो है स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने फिर से जो है वो पुराना स्टेप लिख दिया। बाकी यहाँ पे आप डायरेक्ट 100 कर सकते हैं, 100% निकालने के लिए इतना करने का ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो यहाँ पे सीधा है 12 पंजे यहाँ पे 60 हो गया, और 5 गुना 100 तो यहाँ पे 500 रुपये में जो है वह जो है खरीदा होगा, यानी लागत मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज बेसिक बेसिक कल का क्वेश्चन है, तो आप जल्दी जल्दी खत्म ही कर दोगे। ओके, तो चलिए इसे जल्दी से हटा करके ही निकाल देते हैं। ओके, तो एक वस्तु को जो है 220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तो तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ जो है 30% हो जाए। तो यहाँ पे देखना 20% तो 10% तो लाभ पहले से कमा ही रही थी, लेकिन और कितना में बेचा जाए ताकि उसका जो है 30% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो सिंपली आपको यही निकालना है। ओके, जल्दी कीजिए। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस एक यह जो है एक्स्ट्रा जो आपके सामने देखने को मिल रहा है, बाकी वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे पहले तो सीपी आपका क्या रहने वाला है, वह आपका 100% रहने वाला है, ठीक है। अब एसपी की बात करें तो पहले भैया 10% लाभ पे बेचा गया, वो बाद का चीज़ है। यहाँ जो 30 आपको दिख रहा है ये बाद का काम है, पहले 10% पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो 100% में यहाँ हमने खरीदा और 10% का लाभ हुआ है, तो मैंने बेचा कितना में हो गया, इसमें तो 110 जुड़ जाएगा, क्योंकि जब लाभ होगा तो भैया हम ज़्यादा में बेचे होंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे 110 में मैंने बेच दिया। ओके, तो 100 में खरीदा, 110 में मैंने बेचा। अब यहाँ पे यह जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ
220 जो है वह क्या चीज़ का है, बेचने का है या फिर खरीदने का, तो भैया तो वो तो बेचने का है, तो यानी 110 का वो जो है वैल्यू दिखा रहा है। ओके, तो सिंपल है, 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 220 रुपया। फिर उसी तरीके से 1% का वैल्यू 220/110 हो जाएगा। अब सीधा आप 100 निकाल सकते हो, लेकिन वेट करना, 100 तो मैंने पिछले बार निकाला। 100 क्यों निकाला, क्योंकि 100 मेरा सीपी था और सीपी पूछा जा रहा था, यानी क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे गौर करना, यहाँ बोला 30% लाभ पे बेचा जाए। ओके, तो एक चीज गौर करो, अभी 10% लाभ पे बेचा गया तो 110% हो गया। अगर 30% पे बेचा जाता तो इसका नया एसपी क्या हो जाता, 130% हो जाता। जो नया वाला एसपी होता है तो वो क्या होता है, 130% हो जाता। तो सिंपल हम 100 क्यों निकालें, 100 तो पूछा नहीं जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 30% बढ़ा करके, तो सिंपल हम 30% बढ़ा करके ही निकालेंगे। तो यहाँ पे सीधा 130% का मान जो है हम निकाल देंगे, तो यानी सीधा यहाँ पे 220/110 गुणा 130 कर देंगे। ठीक है, अब इसके पास जल्दी से काट पीट करोगे तो काम आपका खत्म हो जाएगा। तो 11 से 2 बार में और 13 दूनी 26, यानी 260 रुपये में जो है बेचने के बाद उसको 30% का जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका यहाँ पे सी देखने को मिलता है। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना अगर जो भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगे कि हाँ भाई काम लायक है। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है किसी वस्तु को, ठीक है, 48 में बेचने से 20% की हानि होती है, इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सिंपल है यार, ऊपर में था क्या, लाभ था, यहाँ पे हानि मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 15 के बाद आई थिंक 16 लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर आज का जो है धमाकेदार तरीके से जो है क्लास करने वाले हैं। ओके, नया नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ये सब तो खैर पुराना कॉन्सेप्ट रहा, कल की क्लास का रहा। ठीक है, बशर्ते थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया और क्या। देखिएगा यहाँ पे है किसी वस्तु को 48 में बेचने से 20% हानि होती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, देखना जरा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपका एसपी जो है दिया हुआ है और सीपी सिंपल हम लोग 100 मानते हैं, क्योंकि 100 हमारा सीपी रहता है ऑलरेडी। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि किसी वस्तु को 48 से बेचने पर 20% की हानि होती है। तो हानि मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमें लॉस हो जाएगा, तो यानी 20 कम हो जाएगा, यानी 80% मैंने सामान को बेचा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 48 में बेचा, तो 48 क्या हुआ, बेचना हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो भैया ये विक्रय मूल्य है या फिर ये है, ये बताओ। सिंपल है, ये मेरा विक्रय मूल्य है, यानी 80% का ही जो है वैल्यू हुआ है मेरा, क्या होगा, 48 होगा। अब उसी के साथ 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48/80। अब देखना, अब लागत मूल्य पूछता, क्रय मूल्य पूछता तो भैया क्रय मूल्य निकालते। यह पूछा है सेम ऊपर के जैसा कि भैया 20% यहाँ पे लाभ जो है कमाना है, तो भैया नया एसपी अब वो कितना में बेचेगा ये बताओ। 100% में खरीदा, 20% तो लाभ चाहिए, लाभ का मतलब है यहाँ पे 120% में वह बेचेगा। ओके, क्योंकि 20% यहाँ बढ़ा हुआ है। सिंपल 120% पूछा जा रहा है तो हम भी 120 ही निकालेंगे, फालतू में 100 क्यों निकालेंगे। यहाँ पे 48/80 इंटू 120 आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब जल्दी से काटा पीटी करो, काम खत्म। तो ये जीरो खत्म, जीरो खत्म, और 8 6 48, तो 12 6 72, तो यहाँ पे 72 रुपया जो है इसको 72 रुपये में बेचना होगा, तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। ये रहा, एक व्यक्ति जो है अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है, यदि उसके मित्र ने 20% के लाभ पर इतना में बेचता है तो कार का वास्तविक लागत मूल्य क्या था। तो यानी जो पहला वाला व्यक्ति है उसको कितना रुपया लगा था कार खरीदने में, वह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, तुरंत बन जाएगा, इसमें खासा कुछ है नहीं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी दूंगा। ओके, एक तो बेसिक है, ठीक है, इन जनरल पहले आप करोगे क्या कि पहले 100% मानोगे कि भैया इसने खरीदा। ठीक, अब इसमें क्या है, 10% का हानि हो गया, 90 हो गया। ठीक, फिर भैया 20% का लाभ हुआ तो 90 का 120% निकालोगे, 90 रुपीज़ का या 90% का 120% निकालोगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आएगा उसका वैल्यू यह आपके सामने आएगा, यानी 54,000 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका फिर दूसरा तरीका भी बताएंगे, दोनों से बताएंगे। ठीक है, तो आप पहले बना के दिखाइए और कमेंट में आप लोग जरूर जरूर जवाब दीजिएगा। ओके, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं कि भैया यह जो पहला वाला व्यक्ति दिख रहा है, मानते हैं 100% में कार खरीदा होगा, या 100 रुपया भी मान सकते हो। ठीक है, एज यूजल आप 100 मानो, 100 रुपया मानो, ये आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे चलिए 100 मान लेते हैं, खरीदा। इसने क्या किया कि पहला तो ये एक पार्टी था। ओके, फर्स्ट मान लेते हैं ये बंदा है। ठीक है, अब इसको जो है अब 10% क्या हानि पे बेचता है, 10% हानि पे बेचता है। ओके,
तो जो सेकंड पार्टी यानी उसने अपना दोस्त को जो दिया हुआ 10% हानि पे दे दिया, यानी 10% का जो है ये सॉरी 100% का 100% या फिर 100 आप जो मान रहे हो उसमें 10% का जो है हानि करेगा यहाँ पे। तो 100 का 10% तो 10 ही होता है, तो सिंपल हम यहाँ पे 10 घटा देंगे, चूंकि हानि हो रहा है तो घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरे आदमी को 90 रुपये में मिला, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मित्र उसे 20% के लाभ पे इतना में बेच देता है, यानी अब मित्र भी तीसरा कोई जन होगा उसको बेच दिया, ठीक है, तीसरा कोई जन हुआ उसको बेच दिया, तो 20% लाभ पे बेचा। तो किसका 20%? या 90 रुपया का ना 20%। तो आप एक काम कर सकते हो, 90 रुपया का जो है 20% निकाल सकते हो, या फिर 120 निकालोगे तो सीधा पता चल जाएगा कितना रुपया में जो है एक्चुअली बेचा है। अगर 20% निकालोगे तो निकालने के बाद आपको जोड़ना होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सिंपल हम जो है 120% निकालेंगे, ठीक है। तो यानी ये खत्म हो गया, 12 9 जा 108। तो यानी 108 में जो है उसने तीसरे को बेचा, यानी 108 यूनिट मान लो यहाँ पे, ठीक है, 108 यूनिट में उसने तीसरे जने को बेचा है। तो एक चीज देखना, आखिरकार वह बेचा कितना में था, तो भैया 54,000 में बेचा था, तो यही 108 का मान जो है 54 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज ध्यान देना, 108 का मान क्या है? 54,000 है। और यही चीज हम यहाँ पे परसेंटेज आपको दे के सिखाते हैं, बाकी कुछ अंतर है नहीं, ठीक है। अब एक का निकालोगे, ठीक है, तो 54,000 बटे यहाँ पे 108 कर लोगे। और यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा है तो वास्तविक लागत, तो वास्तविक लागत तो 100 है, ठीक है। अगर पूछता कि दूसरे व्यक्ति ने कितने में खरीदा तो 90, तो 90 का निकालते। बोलता तीसरे व्यक्ति ने कितने में खरीदा तो 108 था ना, तीसरे व्यक्ति का तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। अगर क्वेश्चन डिफरेंट करे, ठीक है, लागत मूल्य आपको दे दे, तब तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछे तब 108 को हम यहाँ पुट करते, जो पूछता उसके हिसाब से काम करते। तो लागत पूछा तो लागत 100 है, सिंपल हम यहाँ पे 100 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 का निकालने के लिए सेम वही चीज यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, 108 लिखोगे, अब उसके बाद जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जल्दी से काटा पेटी मचाओगे, इसके बाद जो है इसका काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 3 बार में यह खत्म हो गया, उसके बाद 6 बार में यह खत्म हो गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6 हो गया। अब दो जो है यहाँ पे 5 दूनी 5, 50 बार में खत्म हो गया, तो 50 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं 3 जीरो यहाँ पे डला हुआ है, तो 50 3 जीरो लग जाएगा, यानी 50,000 में जो है खरीदा हुआ इसका लागत मूल्य होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे रहा नहीं, तो चलिए अब जो है आज का जो है स्लाइड स्पेशली हम लोग देखने वाले हैं। तो नॉर्मली ये रहा आपका आज का स्लाइड, ओके। चलिए अब इसे जो है ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सिंपली ये रहा आज आपका क्लास। तो यहाँ पे थोड़ा सा मे बी कॉन्सेप्ट अगर चेंज मिले, नहीं तो इसके बाद जो आपको कॉन्सेप्ट चेंज मिलेगा, ओके। देखिएगा यहाँ पे एक वस्तु को 960 की अपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो चेंज है, यहाँ पे आपको सीपी दिया हुआ ही नहीं है, सीपी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वह आपको बताना है, तो आपको यहाँ पे दिमाग का खेल आप यहाँ पे करोगे क्या? क्योंकि देखो मैं बहुत कोशिश कम करूंगा, कम क्या रेयर ही करूंगा कि आपको यह जो चीज है इससे दूर रखूं, मतलब यह जो है आपको छूना नहीं है, इससे दूर ही रखूंगा, ठीक है। मेरा कोशिश कम रहेगा कि इसको मैं यूज करूं, ओके। और जहां तक हो, बहुत बच्चे इसको देख करके जो है तो उनको लगता है यार क्या ये एक्स का जो है बोझ मेरे ऊपर आ गया, तो ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। मेरा कोशिश कम रहता है कि मैं इस चीज को आपके सामने लाने दूं, ओके। और आपका कहीं ना कहीं आपको अगर एक्स नहीं यूज करना है तो आपको अपने ब्रेन का यूज करना होगा, तब जाके क्वेश्चन जो है इजीली बनेगा। आप सोचोगे एक्स भी यूज करे तो ब्रेन, एक्स ना यूज करे और ब्रेन ना यूज करे तो संभव नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको खेल खेलना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति ने 960 रुपये की अपेक्षा 1200 में सामान को बेचा। तो एक चीज देखना, पहले उसने बेचा होगा 960 में, ठीक है। फिर कहा अच्छा चलो भैया 960 में हमको नहीं बेचना है, मैंने इसे 1200 में बेच दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे गौर करना, यह लाइन जो है, यह लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना सा लाइन, ठीक है। एक बोलता है खाली 30% का लाभ हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 30% नहीं बोला, ठीक है। 30% बोलता तो पक्का है क्या कि जो क्रैमुल होता, जितना में हम लोग सामान खरीदे होते, उससे डायरेक्ट यहाँ पे जो है 30% का लाभ हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कनेक्शन है ही नहीं। वह बोला 30% अधिक हो रहा होता, 30% अधिक हो रहा था, यानी यहाँ पे जो उसको लाभ हुआ, कुछ भी हुआ होगा आई डोंट नो, ठीक है। जनरल बनाओगे तरीका से तो आपको पता चलेगा, पहले इसी को निकालना होगा, ये जो आपको सामने दिख रहा है इसी को निकालना होगा। अब में भी आपको सीपी निकालोगे फिर यहाँ आओगे, झंझट बहुत, ठीक है। सिंपल देखना इसका जुगाड़ क्या है, यहाँ पे एक चीज देखना 30% अधिक हुआ, तो यानी 30% यहाँ पे जो 960 हुआ होगा कुछ परसेंट हुआ होगा,
उससे 30% बढ़ गया। यहाँ जो 1200 आपको देखने को मिल रहा है उससे क्या हुआ, 30% बढ़ गया। तो भैया यहाँ पे एक्चुअली में बढ़ा कितना है पहले ये देखो, ठीक है, बढ़ा कितना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है 240 जो है बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। ओके, है कि नहीं 240, हाँ 240 जो आपको देखने को मिल रहा है। तो एक चीज देखना, 240 बढ़ा। अब इसी को क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया जो 240 बढ़ा है वही मेरा 30% है कि नहीं है, 240 ही मेरा 30% है। तो बस 30% का मान, मैं कोशिश करता हूँ यूनिटरी मेथड ज़्यादा यूज़ करने का। ओके, आप लोगों को जो बहुत इजी पड़ता है सब क्वेश्चन में अगर यूनिटरी मेथड मिले तो भैया और मज़ा मज़ा है। ओके, तो 30% का मान जो है यहाँ पे आपका 240 हो गया। ओके, अब एक यहाँ पे एक और ट्रिक जो आपको सिखा ही देते हैं, ठीक है। अब देखना, आप क्या करते थे, 1% निकालते थे, ठीक है, फिर आप क्या करते थे, 100% निकालते थे। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना। ओके, देखना जरा यहाँ पे क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहीं कि यह सब चीज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत जल्दी आपका काम होगा। देखो यहाँ पे देखा जाए तो हमको 10 बनाना है या फिर 1 बनाना है, 10 बनाना है या फिर 1 बनाना है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, सिंपल है, 30 को एक बारी में काट लो, इजी पड़ जाएगा, ठीक है। और यह जो है कितना बार में, 8 में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 1% का वैल्यू 8 है, 1% का वैल्यू 8 है। तो सीधा भैया यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, तो ये 100% में कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 1% का 8 है तो 100% का सीधा 800 हो जाएगा। तो गौर करना, एक में यहाँ पे नीचे जब हम बढ़ रहे हैं तो एक में मैंने 2 जीरो लगाया, तो भैया 8 में भी तो 2 जीरो लगा दो, तो भैया 800 रुपया हो गया खत्म। यानी 800 रुपये में जो है सामान खरीदा होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का दमदार आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक आपने सीखा। ओके, तो कहीं ना कहीं यह सब यूज करना आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे और। ओके, खैर चलना तो लंबा है, कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे करके सिखाता रहूंगा। देखिएगा, एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15% अधिक प्राप्त करते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यार कोई दिक्कत नहीं यार, बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। एक चलिए इसको बनाइए जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस बनाने का तरीका आपको सीखना है बस। जल्दी कीजिए इसको, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है इसका, जल्दी कीजिए। आप लोग अगर जवाब हो जाए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहना, कमेंट में देखना है भैया किन्होंने जवाब दिया है, ठीक है। और मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि जब आप प्रीमियरिंग हो रहा होता है क्लास तो मैं अवेलेबल रहता हूँ, अगर आप कुछ डाउट वगैरह पूछते हो तो मैं भी उस वक्त में जवाब दे रहा हूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसलिए आप जो है जल्दी से जो है आप कमेंट वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ गौर करना, 5% में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15% 15 अधिक लाभ होता है। एक चीज़ गौर करना, ठीक है। पहला तो 100 यहाँ पे परसेंट में सामान खरीदा होगा, ठीक है। अब एक चीज गौर करना, अगर 5% लाभ पे बेच रहा है, चलो तो यहाँ नहीं, सिंपल है, 105 हो गया, ठीक है। और भैया फिर जो है बोल रहा है 5% हानि की बेचने की, हानि पे बेचने की तुलना में, तो भैया तुलना उलना बाद में करेंगे, पहले 5% हानि में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला, यानी ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एक एसपी हो गया, ये आपका 2 एसपी हो गया, यानी बिक्रय मूल्य बिक्रय मूल्य। तो 105 में बेच रहा है और इधर 95 में बेच रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखना, कह रहा है क्या कि जो हानि हुआ है उसकी तुलना में 15 अधिक है। तो यानी यहाँ पे 95% जो आपको देखने को मिल रहा है इससे 15 अधिक है, 15% नहीं, परसेंट है, परसेंट है तो भैया परसेंट का कनेक्शन परसेंट के साथ ही होता है। आप 15 को इसमें जोड़ जाड़ मत करना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखना 95% है, 105% है, तो यहाँ पे कह रहा है 15 अधिक होता है। तो एक चीज गौर करना भैया, 15 अधिक नहीं होता तो दोनों बराबर होता, दोनों बराबर होता कि नहीं, ये 95 थे ये भी 95 होता। 15 बढ़ने का कारण क्या है, बीच में कुछ ना कुछ परसेंटेज भी बढ़ा होगा। तो गौर करो यहाँ पे इस दोनों के बीच का परसेंटेज कितना बड़ा है भैया, 10% बड़ा है। तो यही 10% के बारे में बोल रहा है कि 15 बड़ा है कि नहीं। तो सिंपल है भैया, 10% का मान जो है 15 है, ठीक है। अब एक चीज गौर करना, अब यहां भी 1% का मान निकालोगे फिर 100% का मान निकालोगे, नहीं ये काम नहीं करना। कर लिए भैया, कल का क्लास था तो कर लिए, आज कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि पर डे कुछ नया सीखना है। ओके, तो एक चीज देखना, 10% का मान है ना, तो 100 निकालने के लिए क्या करोगे, 10 में एक बगल में जीरो अलग से लगाओगे, तो भैया 15 में भी एक जीरो लगा दो ना, हो गया आंसर, काहे 100 करेंगे, लो ऑप्शन बी हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर मजा आ रहा है यार तो एक काम करना, जरूर जरूर जो है सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर में होगा, उसके साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो यार नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप टाइम पे क्लास देख पाओगे। और कहीं ना कहीं उस वक्त मैं आपको जो है रिप्लाई भी दे रहा हूँ, इसलिए जरूर जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इस तरह का ट्रिक वगैरह में अगर मजा आ रहा है तो यार पक्का लाइक कर देना, क्योंकि और भी सिलेबस आप लोगों को कवर करना है। कहीं ना कहीं
आप लोगों में से सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत हो रहा होगा एक एडवांस मैथ जब आप चूज कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो मैं बहुत ही इतना इजी बताऊंगा कि पूछो मत। ये मतलब एक तरह से कह लो इतना इजीली आप समझ जाओगे, कहना मतलब क्या बताएं, कमाल का एकदम से। आप बिल्कुल समझ लोगे, आप अगर कुछ नहीं भी पढ़े हो, हल्का फुल्का पढ़े हो, और ज़्यादा भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेसिक एक एक पॉइंट को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं, और इतना अच्छे से बताएंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए आप जो जो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, क्योंकि एडवांस लगभग का दिक्कत होगा। और जल्दी बनाना है, क्या करना है, सब जुगाड़ दे दूंगा यार। फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा होगा, उसमें बहुत सारा बड़ा पड़ा है, उसका भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सबसे आपको दूर में भगा दूंगा। इसलिए आप कहीं ना कहीं चलो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, क्योंकि आपको मालूम है मैं फार्मूला आप लोगों को बहुत कम ही यूज़ करवाता हूँ, ठीक है। फार्मूला बहुत रेयर, नहीं यूज़ करना है हमेशा, ओके। उसमें भी सेम यही चीज़ मिलेगा, ओके। चलिए, कोई वस्तु 15% लाभ के बदले यदि 20% हानि पर बेची जाती है तो इतना कम प्राप्त होता है, तो बताएं कि दुकानदार ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था। सेम क्वेश्चन है यार, यहाँ पे 770 कम हो या ज्यादा हो, कम ज्यादा से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम बस इतना ध्यान रखते हैं दोनों के बीच में जो है यही 770 आ रहा है। अब देखना, अब 770 में कम और ज्यादा क्यों लिखा हुआ रहता है? अगर 15% लाभ के नजरिए से देखें तो हानि की ओर बढ़ेंगे तो भैया कम दिखेगा। अब 20% हानि की ओर से लाभ की ओर देखें तो हमको ज्यादा दिखेगा, तो बस यही ज्यादा कम इसी वजह से लिखा रहता है। बाकी दोनों क्या है, बीच का अंतर ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। जल्दी कीजिए, यहाँ पे देखिएगा, पहला तो भैया सीपी जो है वह आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली लिख रहा हूँ, आप एग्जाम वगैरह में ये सब नहीं भी लिखो चलेगा, आपका ब्रेन बस होना चाहिए भैया। 15% लाभ है तो 115 हो जाएगा, 20 है तो भैया 80 हो जाएगा, कितना का डिफरेंस आ रहा है फटाक से आपका काम हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। अब इसका बहुत कोई शॉर्ट जुगाड़ भी लगाता है कि भैया दोनों को सिंपल है जोड़ दो, लेकिन जोड़ना एक कहीं ना कहीं समझने के बाद आप जोड़ सकते हो तो सही है, ठीक है। जैसे भी आप समझ गए कि भाई 20% इधर जा ही रहा है तो भैया 20% को हम रख लेते हैं, 15% बढ़ ही रहा है, दोनों को जोड़ दो ना, हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक भी सीखना है, तो यहाँ पे मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, और अभी जो मैंने बोल दिया उसको भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो, अगर जिनको समझ में आ गया ये चीज़ तो, ठीक है। देखना जरा, अब यहाँ पे एक जो है एक बार बोला जा रहा है इस तरीके से बेचना है, एक बार जो है इस तरीके से बेचना है, तो प्रॉफिट के लिए आगे रख दिए, लॉस के लिए पीछे। 20% हानि हो गया तो भैया कितना में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा, है कि नहीं, ये 80 है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि भैया 15 का लाभ हो रहा है तो 115 होगा, ठीक है। और जो मैंने आपको ट्रिक दिया था कि भैया दोनों को जोड़ दो, ठीक है, लाभ हानि है ना तो जोड़ना, ऐसा नहीं कि लाभ लाभ होगा तो जोड़ देना, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। हानि हानि है तो जोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं लाभ हानि है तभी जोड़ना है, ठीक है। देखना अब यह ट्रिक फॉलो होता है कि नहीं, आप यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे कितना का डिफरेंस जा रहा है, आप गौर करो तो यहाँ पे, ठीक है, 35% का डिफरेंस जा रहा है क्या, है ना, 35% का डिफरेंस जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको एक चीज का अटते नहीं गया रहा, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज गौर करना है कि इसी का वैल्यू मेरा क्या है, 770 है, क्योंकि भैया दोनों के बीच का अंतर तो 770 ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 35% का मान जो है 770 देखने को मिल रहा है, ओके। चलिए अब यहाँ पे जो है सिंपल 1% का निकाल लो या डायरेक्ट भी काट लो, आपकी इच्छा, तो भैया डायरेक्ट काट के कर लो, 35 से कम 35 हो गया, इधर 35 से ही काट लेते हैं, 35 दूनी 70 हो गया, 35 दूनी 70। तो भैया 1% का मान जो है 22 है, तो 100% निकालना है, तो यहाँ पे डबल जीरो लगाओगे ना, तो भैया 22 में भी डबल जीरो लगा दो, हो गया 2200 में जो है सामान को खरीदा होगा, खत्म कहानी, हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए, विकास ने जो है अपनी घड़ी 5% हानि पे बेची, यदि वह इसको 27 अधिक में बेचता, ठीक है, तो 7% का लाभ होता, ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सिंपल है यार। ये क्वेश्चन लगभग 3 4 5 मैंने इसलिए दिया है, अब इसमें देखना कुछ कुछ जो है डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेन है क्या, इससे प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के लिए मैंने इसलिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे जो है एक क्वेश्चन में नहीं समझेंगे, मैं भी 2 क्वेश्चन में नहीं समझे होंगे, होता है, ठीक है। तो उनके लिए एकदम बेस्ट रहेगा ये, ओके। जल्दी कीजिए, मे भी किन्हीं के लिए नया ट्रिक हो, तो हो सकता है तो उनको यह सुविधा मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। एक बार में समझ में ना आ रहा हो तो उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे सिंपल है, आप जोड़ भी सकते हो 7 5 12 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं फिर वही चीज़। 100% है, ठीक है। अब सीपीएसपी तो लिखने का जरूरत नहीं है, इतना तो आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। 5% का हानि हो रहा है भैया, तो यहाँ पे 95% हो गया। उसके बाद बोला भाई 7% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 107% हो गया, ठीक है। दोनों के बीच का ही तो अंतर है, 27 ज्यादा है तो यार बीच का ही अंतर है ना, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। तो कितना यहाँ पे हिसाब लगा लो, तो भैया 12% ही तो ज्यादा जा रहा है, कितना जा रहा है, 12% जा रहा है, तो यही तो 12 का मान जो है 27 है ना, ओके। तो एक काम करो, अब जो नीचे लिखने से अच्छा है यहीं पे 27 को लिख देते हैं, ठीक है।
क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। अब देखना यहाँ पे भी काटा पेटी मचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए यहीं पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया, उसके बाद जो है 3 9 जा 27। अब तो भैया कटने के लिए रह गया, लेकिन एक जुगाड़ कर सकते हैं, एक जुगाड़ कर सकते हैं क्या? तो भैया यहाँ पे 4% का मान जो है वो तो 9 निकल गया, तो 4 में क्या गुना करोगे जो आपको जो है 100 पहुंचेगा। अगर ये आपको भारी लग रहा है तो भैया 1% का निकालो, 100 का निकालो, तो भी आपका काम होगा, ठीक है। यह भी सीख लो तो और बढ़िया है। तो 4 में क्या गुना करेंगे, तो भैया 100 होगा तो 25 गुना करेंगे, है ना, 25 चौक 100 होता है ना, 25 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इधर 25 करोगे तो इधर भी तो करना होगा। तो 25 नमा कितना होता है, तो 25 नमा 225 होता है ना। तो बस हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 नमा, हम इतना सोच, मतलब बहुत बच्चे से होंगे सोच रहे होंगे यार 25 नमा क्या करें, बहुत तो गुना करने लगे होंगे कि यार 9 5 45 ये वो फला। कंट्रोल करना, ठीक है, जरा सुनना। सीधा 25 चौक 100 होता है, यानी 25 को 4 बार गुना करोगे 100 होगा ना, 4 बार करोगे 100 होगा, फिर 4 बार करोगे 200 हो जाएगा। तो भैया 8 बार तो खत्म हो गया, 200 हो गया। एक बार बचा, एक बार में तो 25 ही होगा ना, 225 हो गया, कहानी खत्म। काहे फालतू का उतना गुना उना करोगे यार, टाइम तो हर एक पल पल में बचाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ चलिए अब यहाँ पे है क्या कि एक खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ, ठीक है, 300 बेचने से हुई हानि से 30 अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या है। तो देखना यहाँ पे x का कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वो तरीका भी दूंगा जो कि बिना x का रहेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मे भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x ही मैं बताऊंगा, ओके, ठीक। तो ज्यादा इसमें ये मत सोचना कि x का जो है उलझन होगा, ऐसा कुछ मत सोचना, मैं ट्रिक दूंगा लेकिन पहले x बताऊंगा, क्योंकि x इसका सबसे बेस्ट तरीका है, तभी मैं ट्रिक दूंगा, ट्रिक ऐसे नहीं दूंगा, ओके, इसलिए। क्योंकि बहुत बच्चे तुरंत बोल रहे हैं कि भाई अभी आपने बोला था x नहीं बताओगे, फिर आप जो है x बोल रहे हो क्या कि x बताने लगे। वो जनरली आप लोगों के समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाओगे, फिर ट्रिक भी आपके भेजे में नहीं जाएगा, इसलिए ट्रिक समझने के लिए उसको समझना जरूरी है, ओके। चलिए अब एक चीज समझना, 450 में बेचने से हुआ लाभ, तो 450 में बेच रहा है, चलो भाई ये पहला कंडीशन हो गया कि मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 450 में, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हो गया कि भैया यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ 320 में, तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं नुकसान चल रहा है, ओके। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे आपको फायदा हुआ, यहाँ पे नुकसान हुआ, ओके। तो बीच में कुछ ना कुछ तो सीपी चल रहा होगा, मे भी कुछ होगा, आई डोंट नो, ओके। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ठीक है, सिंपल, एक्स मान लूं या ना मानूं, चलो एक्स नहीं मानता हूं, चलो मे बी ट्राई करता हूं, अगर आप लोग समझ लो, ठीक है। अब देखना 30 कौन ज्यादा है पहले ये बताओ, देखो जरा, 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है, तो भैया जो हानि हुई है, यहाँ पे जो हानि हुई है, इससे यह वाला पार्टी जो है 30 ज्यादा है, यह 30 ज्यादा है इससे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो रहने वाला है उससे 30 ज्यादा है, खाली +30 मत समझना, ओके। तो एक चीज गौर करो, 30 किससे है, यहाँ पे इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना कि हुई हानि से 30 अधिक है। तो एक चीज देखना, गौर करना, सबसे बेस्ट तरीका, अगर 30 नहीं रहता तो इधर का फायदा और इधर का हानि बराबर रहता, होता कि नहीं, जरा ये बताओ। 30 है तभी तो भैया इधर फायदा, इसको जो है यहाँ पे 450 में 30 बढ़ रहा है। अगर 30 नहीं रहता तो भैया वाजिब बात है कि इधर जो नुकसान, अगर 10 रुपए नुकसान हो रहा था तो इधर 10 रुपए फायदा हो रहा था, ये होता। अभी क्या है, इधर 10 रुपया हो रहा होगा तो इधर 40 रुपया आपको फायदा हो रहा होगा, तो यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। एक काम करो, 30 को भगा दो। अब कैसे भगाते हैं जरा एक चीज सोचना, बस हम इसमें गैप फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, गैप, ठीक है। एक चीज गौर करो, दोनों के बीच का गैप क्या चल रहा है, क्योंकि इसी दोनों के बीच में ही तो जो भी है घर नुकसान फायदा सब इसी के बीच चल रहा है, एम आई राइट। चलिए तो यहाँ पे जो है 130 चल रहा है, एम आई राइट, ओके। अब देखो 30 को हटा दो, 30 बहुत झंझट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 30 इधर बढ़ रहा है इधर बढ़ रहा है, एक काम करो 30 को हटा दो। तो 30 जब हम यहाँ पे हटा देते हैं दोनों के बीच के गैप से, झंझट ही खत्म हो जाएगा, तो 100 होता है, ठीक है। तो मेरा बात आपको याद है कि जब भैया 30 हटा देंगे तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा, यानी यह जो 100 में बराबर करेंगे तो कितना, इसको 50 मिला होगा और इसको 50 मिला होगा, ठीक है। अब गौर करना, जब 50-50 मिल गया, 30 किसको ज्यादा मिल रहा है भैया, 30 तो इसको ज्यादा मिल रहा है, तो यानी यह 50 ना होकर के 50 + 30, यानी यहाँ पे 80 हो गया, यानी 50 रुपया इधर नुकसान जा रहा है तो 80 रुपया उधर फायदा जा रहा है। तो आपको निकालना क्या है भैया, सीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीपी, यानी आपने कितने में खरीदा। तो एक चीज देखना, 320 में बेच रहे हैं तो भैया नुकसान तो जा रहे हैं,
ठीक है, नुकसान हो गया, मेरे पॉकेट से चला गया। तो यहाँ पे कितने का जा रहा है, 50 जा रहा है, तो मेरे पॉकेट में होगा कितना, तो दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 370 निकल के आया ना, तो 370 आंसर है, ऑप्शन बी हो गया। बताओ मैंने एक्स का यूज किया, नहीं किया, ठीक है। और भी है क्वेश्चन आगे, टेंशन नहीं लेना, अभी समझ में नहीं आया तो आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप किन 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 बच्चों को समझ में आया है जल्दी से थम्स अप करो, ठीक है, जल्दी करो, नहीं तो नेक्स्ट समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार में तो समझ में आ ही जाएगा। एक्स को थोड़ा स्किप ही कर दो यार, जब स्किप का बात ही है तो स्किप ही कर दो, काहे समझाना, ठीक है। अब देखना जरा, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर इधर से तो आंसर निकाल ले, क्या इधर से भी निकलेगा? ऑफकोर्स इधर से भी निकलेगा। आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे 80 रुपये फायदा हो रहा है यार, 80 रुपये फायदा हो रहा है, ज्यादा में बेचे होंगे तो पॉकेट से तो कहीं ना कहीं हमको जितना रुपये लगाए होंगे उससे ज्यादा हमको मिल रहा होगा। एक काम करो, कम कर दो ना, तो यहाँ पे 450 में अगर 80 कम करे तो भैया 370 ही होता है। तो यानी इधर जो फायदा हो रहा है घटा दो, क्रैमूल मिल जाएगा, इधर हमको नुकसान हो रहा है भैया बढ़ा दो, मेरे को जो है क्रैमूल मिल गया। दोनों तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीधा 370 आपका काम हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह करी को भी समझ लोगे, क्योंकि करी समझना इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे ना भाई, कोई इतना तरीका काम में देगा न तेरा भेजा काम में देगा, कोई काम नहीं देगा। इसलिए पहले जो है क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है, कह क्या रहा है। तो वह चीज आपको समझाएगा क्या, कौन? यह लिखने से नहीं, एक दो बार क्वेश्चन जब बनाओगे ना, जब आपको पता चलेगा कि भैया मामला क्या चल रहा है, ये जो मामला, ये पूरा मामला है और कुछ नहीं, ये आपका दिमाग का गेम है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये पूरा मामला जब समझ में आ गया तो यह क्वेश्चन आप जब भी देखोगे फटाक से मेरा बात याद आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके लिए नया ट्रिक होगा तो मे भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, किसी वस्तु को 475 में बेचने से प्राप्त लाभ, ठीक है, 335 से बेचने से प्राप्त हानि से जो है 10 अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वही लागत मूल्य जो क्रय मूल्य, जो पॉकेट से लगाते हैं मनी। अब तो यहाँ पे जवाब दो भैया, जो समझ गया है वो तो फटाक से पहले बनाओ, ठीक है। अगर मैं बताने भी लग रहा हूं तो भैया पहले आप जवाब दे दो, और भी मस्त वाली बात है, ठीक है। और फिर जिनको नहीं समझ में आया तब कुछ देर होल्ड कर लो, आपको भी समझ में आ जाएगा, ओके। मैं बताऊंगा अभी फिर से, जल्दी कीजिए। जिनको समझ में आ गया फटाफट जो है आंसर कीजिए, देखते हैं कितना आप में जो है दम है, ठीक है, जल्दी कीजिए। इजी वे में है एकदम आराम से, कुछ भी, मेरा जब भी कोशिश रहता है भैया, मैं ऑलवेज बोलता हूँ फॉर्मूला मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत रेयर होगा, ठीक है, यूज़ करेंगे, बाकी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला का गारंटी नहीं है यार। अभी खुद भी जो है फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो पता चलेगा आपको फॉर्मूला समझाना पड़ेगा, फॉर्मूला बार बार याद दिलाना पड़ेगा। अब भैया ये तरीका क्या सीखोगे, आप तो फॉर्मूले में दौड़ोगे, फिर ये मामला जो होता है ना, ये माइंड गेम समझ नहीं पाओगे। एक्चुअल रीजन यही होगा, आप क्या करोगे, ओहो ऐसे ऐसे है, फॉर्मूला पुट कर दोगे, क्या मजा आया? कोई मजा नहीं आया। आपने अपना दिमाग लगाया कहाँ, फॉर्मूला है दौड़ गए, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे, किसी वस्तु को 475 में बेचने से प्राप्त लाभ और 335 में बेचने से प्राप्त हानि से दर्शा दी गई। कोई दिक्कत नहीं भैया, सिंपल है। यहाँ पे आपने सामान खरीदा होगा, ठीक है, फिर कुछ ना कुछ नुकसान झेले होंगे, एक बार फिर दूसरा बार, यानी एक बार अगर बेचा जाए फायदा करके तो जरा उसको भी देख लेते हैं, जरा गौर करना है यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे 475 में बेचने से लाभ हो रहा है, 475 में बेचने से लाभ हो रहा है, तो लाभ को हम क्या बोले हैं, आगे वाले में रख दो, ठीक है। और हानि जो है आपको 335 में बेचने से हानि हो रहा है, ठीक है। अब गौर करना, यहाँ से कुछ ना कुछ जो है नुकसान चला होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमको यहाँ पे लॉस हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट हुआ है, यानी इधर जुड़ा है तो इधर घटा है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, गौर कर रहा, मेन यही लाइन है, इसको समझ गए सब कहानी हो जाएगा। देखो, बेचने से प्राप्त हानि से 10 अधिक है, अधिक कौन है भैया, लाभ वाला जो है अधिक है, लाभ वाला अधिक है, ठीक है। तो यानी एक चीज गौर करना, यहाँ पे लाभ जो है 10 ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, हानि से 10 ज्यादा है। तो भैया अगर 10 ज्यादा नहीं रहता तो दोनों बराबर रहता, बराबर कहाँ रहता, दोनों जो मामला चल रहा है उसी के बीच में, जो भी है सीपीक्यू की उसी के बीच में है, मामला उसी में गड़बड़ हुआ है, दोनों के बीच का मामला है। तो भैया 335 और 475 के बीच का अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, 740 का जो है यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से जो है यहाँ पे रीचेक करते हैं, ओके। यहाँ पे जब भैया 5,5,0 7,7, ठीक है, यहाँ पे 140 हो गया। अब देखना यहाँ पे कह रहा है क्या कि 10 एक में ज्यादा जा रहा है यार, अगर 10 नहीं रहता दोनों बराबर रहता, एक काम करो 10 को भगाओ पहले यहाँ से, पहले की जैसा, क्योंकि 10 बहुत डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 130 हो गया। अब 130 में आपस में बांट दो भैया बढ़िया से एकदम से, तो 60 5 65, तो 65 65 दोनों साइड चला गया, 65 इसको भी मिल गया और 65 इसको भी मिल गया। लेकिन गौर करना, यहाँ पे नुकसान हो रहा था, लेकिन 65 प्लस 10 यहाँ पे 75 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 तो एक्स्ट्रा था ना, तो यहाँ पे
प्लस 75 लिखे क्योंकि इधर फायदा चल रहा है, इधर माइनस लिखे क्योंकि नुकसान चल रहा है। तो मैंने क्या बोला, सीपी निकालने के लिए इधर नुकसान में जा रहा है ना जी, पॉकेट से जा रहा है ना, तो जोड़ करके पॉकेट वाला ला दो, कितना रुपया लगा था, या फिर इधर से सॉल्व कर दो घटा करके, दोनों तरीके से कर सकते हो, तो किसी एक तरीके से करते हैं इन जनरल। ओके, तो 65 5 70 30, यहाँ पे सीधा जो है आपको 400 आपका सीपी पड़ा होगा, कहानी खत्म, यानी ऑप्शन ए हो गया, बस फिनिश। ओके चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है। इतना क्वेश्चन अब फिर से तीसरा बार है, इसका क्रय मूल्य निकालो। अब वो तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे खुचे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भैया अब जो है मौका है, अभी कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो सकता है मे भी आपका क्वेश्चन चेंज हो, ठीक है। नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे जो है आप बैक करके अब जो है फिर से देख लेना, एक बार स्लो करके देख लेना, जैसे आपको ठीक लगे, समझ लो में आ जाएगा। ओके जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसको भी बनाइए, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस है बस, और कुछ है ही नहीं। ओके, अभी इतना देर में अब एक और मैं इसका तरीका देता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं पहले तो आप गेम समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है, आप क्या कर सकते हो भैया, 560 और 720 का अंतर का मामला है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, कुछ कुछ बच्चे अब इस चीज को समझ रहे हो, कड़ी को जो है पकड़ लिए होंगे। अब वो जो मैं जो चार्ट बनाता हूँ स्पेशली आप लोग के लिए समझने के लिए बनाता हूँ, अगर आप समझ गए हो वो काम दिमाग में ही ऑलरेडी कर सकते हो। तो आप एक चीज गौर करो, हम स्पेशली करते क्या थे, यही दोनों के बीच का अंतर निकालते थे कि नहीं, 720 और इसका। तो यहीं पे कर लो ना यार, काहे दिमाग लगाना उतना, ठीक है। तो 140 160 यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हाँ 16 छो 12 5 1 6 7, हाँ तो 160 का अंतर मिल रहा है। 50 ज्यादा है ना, 50 घटा दो, 110 को दो भाग में बांट दो, फटाक से आपका जो है मन में फटाफट जो है आंसर आना चालू हो गया होगा, ठीक है। जिनको यह करी समझ में आया, ठीक है। नहीं तो जिनको नहीं समझ में आया, आप अभी जो है वही चार्ट बना बना के ट्राई करो। बाकी अब जो है बच्चा इतना एक्सपर्ट हो गया कि फटाक से देख करके भी आंसर दे सकता है, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर आ गया होगा, अगर जिनको समझ में आ गया ये करीब, ठीक है। जल्दी कीजिए, जल्दी से फिनिश कीजिए एकदम से। हाँ चलिए, फिर से वही मसला को फिर से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे है 560, पहले तो सीपी ले लो भैया, एक आपका एसपी इधर चला गया, ठीक है, एक आपका एसपी इधर चला गया, ठीक है। तो जो बात मैंने बोला अभी, ठीक है, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे उस चीज को फोकस करना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले भैया एक यहाँ पे 560 में बेच रहे हैं क्योंकि हानि हो रहा है तो उसको इस साइड तक रख दो। इधर मेरे को लाभ हो रहा है तो भैया 720 इस साइड रख दो, ठीक है। इधर मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इधर हमको क्या हो रहा है, इधर हमको प्रॉफिट हो रहा है भैया, है ना, दोनों तरफ से हो रहा है। अब एक चीज गौर करना, अब 50 अधिक है ना, बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक कौन है, इस बार हानि अधिक है, ये वाला पार्टी इस बार अधिक है भैया, ये ज्यादा है, ये मामला ज्यादा है ये। ओके चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा है, ठीक है। अब गौर करना, यहाँ पे जो है दोनों के बीच का अंतर जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला, तो यहाँ पे जब दोनों के बीच का अंतर निकालोगे, क्योंकि इसी के अंदर जो है झोलझाल हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे 160 आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 160 देखने को मिलता है। तो अब एक चीज गौर करना, 160 में इधर 50 ज्यादा है, 50 ज्यादा नहीं रहता तो भैया दोनों बराबर रहता। तो एक काम करते हैं, 160 में 50 को भगा दो, 50 जब भगा देते हैं हम लोग तो 110 होता है। 110 को अगर हम बढ़िया से बांटे तो 55 55 मिलेगा, इसको भी 55 मिलेगा, इसको भी जो है 55 मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज गौर करना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, एक चीज गौर करो, यहाँ पे यह बोल रहा था 50 ज्यादा है ना, तो 50 ज्यादा है तो यह कितना बन जाएगा, यहाँ पे 105 रुपया बन जाएगा। एक मिनट इरेज कर देते हैं, देखना, तो यहाँ पे 105 रुपया बन जाएगा, वो भी क्या नुकसान, माइनस लगा दो, यहाँ पे 55 रुपया फायदा होगा, प्लस लगा दो, ठीक है। अब या तो इधर से सॉल्व कर लो या तो इधर से सॉल्व करो, आपकी इच्छा, ठीक है। अब देखना, नुकसान हो रहा है तो अपने जेब से जा रहा है, तो जेब कितना गया, दोनों को मिला करके ना पता करना होगा, ठीक है। देखना जरा, तो 560 में 105 जोड़ दो तो यहाँ पे 665 देखने को मिलेगा, है कि नहीं, है ना, 5 6 5 1 6 खत्म। तो यानी 665 इसका आंसर हो गया, यानी इतने में जो है सामान को खरीदा होगा, चाहे कोई भी खरीदे। ओके चलो, डी हो गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बी दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे बी बोला है 600। ओके ऑप्शन में तो बी है, एक बार फिर से रीचेक करते हैं, ठीक है, मे भी कहीं मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से रीचेक करते हैं। 560 हो गया, 720 हो गया, ओके ओके ओके, यहाँ पे जो है कह रहा है क्या कि लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग गौर करो तो 160 है, ठीक है। तो यहाँ 0 0 0 6 6 12 5 1 6 1 7 हो गया, सही तो जा रहा है।
अब उसके बाद जो है यहाँ पे बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है, तो बेचने से हुआ कुछ भी लाभ होगा, ठीक है, उससे भैया इधर 50 अधिक है, इधर क्या है 50 अधिक है हानि, ठीक है, तो 50 तो मैंने अधिक कर दिया। अब 50 यहाँ पे घटाया मैंने 160 में, तो यहाँ 110 हो गया, ठीक है, 110 को दो भाग में बांटा तो भैया 55 हो गया, तो 55 50 105 ठीक है। मे भी वहाँ ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वैसे रीचेक करना बनता है, नहीं तो हो सकता था आंसर गलत हो जाता, ठीक है चलिए। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ पे एक व्यक्ति को एक घोड़ा जो है 8,000 में बेचने से कुछ हानि हुई और 9,800 में बेचता है, तो उसे कुछ उसका लाभ उसकी हानि के दोगुने के बराबर होता है। वाह, मजेदार। यहाँ पे ना प्लस का झमेला है, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई का झमेला है, भैया मल्टीप्लाई को भी अब ठीक करना है जरा, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, घोड़ा का क्रय मूल्य एकदम मल्टीप्लाई चलेगा, अब यहाँ पे प्लस माइनस तो सीख लिए, अब मल्टीप्लाई में कैसे जुगाड़ लगाते जरा इसको समझते हैं, ठीक है चलिए जल्दी कीजिए जरा। अभी लिटरली अगर टाइम की बात करें तो 1 मिनट, तो जो है 4 बजे सुबह हो रहा है, ओके। चलिए आइए, यहाँ पे देखिएगा एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 में बेचने पे कुछ हानि हुई, सिंपल है, खरीदा होगा, सीपी है, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, बेचा यहाँ भी बेचा, ठीक है। फायदा कब होगा, ज़्यादा में बेच रहा होगा यानी 9,800 में। अब नुकसान तो वाजिब बात होगा कि 8,000 में बेच रहा होगा, नुकसान तो जाएगा ही जाएगा। चलिए अब मामला क्या निकलता है कि यहाँ पे तो नुकसान चला है भैया मेरा, ठीक है, यानी लॉस, माइनस भी लिख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे जो है प्रॉफिट चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है प्रॉफिट चल रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि उसका लाभ जो है उसकी हानि के दुगने के बराबर है, यानी यहाँ जो कुछ भी लाभ हो रहा है वो हानि का दुगना है, यानी गुना 2 है, यहाँ जो है लाभ है किससे, हानि से गुना 2, ठीक है, हानि से गुना 2 है, ओके। अब देखना दोनों के बीच का मामला क्या है, तो भैया इस दोनों के बीच का अंतर मैं ऑलरेडी बोलता हूँ क्योंकि बीच में ही चलता है, गैप में ही ना जो भी इसको मिलेगा उसको मिलेगा, बीच का ही तो हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो यह दोनों के बीच का हिस्सा क्या निकला भैया, 1,800 मिला, ठीक है। एक चीज गौर करो, ठीक है, आप पहले एक चीज समझाते उसके बाद यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक रोटी है, ठीक है, अगर आपके दोस्त के पास उसका दुगना है, उसका दोगुना है, तो टोटल कितना रोटी हो जाएगा, एक आपके पास हो जाएगा, दो गुना यानी उसके पास 2 पीस होगा, टोटल 3 पीस होगा, ठीक है। तो हम इसको 3 गुना मान सकते हैं क्या, 3 गुना मान सकते हैं, ओवरऑल कितना है, 1 गुना आपके पास है, 2 गुना आपके दोस्त के पास है, दो एक 3 गुना मान सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखो, तो यानी यहाँ पे एक हिस्सा होगा इसके पास, तो दो हिस्सा होगा इसके पास, जैसा आपने समझा, ठीक है। तो यानी अगर हम 1800 को 3 भाग में बांट दें, ठीक है, 3 भाग में बांट दे, एक इसको दे देंगे दो उसको दे देंगे, कहानी खत्म। तो यहां पे एक काम करते हैं, 1800 को 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 600 रुपया हुआ, तो 600 एक हिस्से का मान रहता है, तो एक काम करते हैं, 600 जो है एक बार इसको दे देते हैं एक हिस्सा, भैया 600 भी भाग रहा है, रुको, 600 इसको दे देते हैं और इसका दुगना दे देते हैं क्योंकि दो हिस्सा देते हैं इसको, तो इसको यहाँ पे 1200 जो है मिल जाएगा। अब बताओ, अब क्या निकालना है, लॉस भी मिल गया प्रॉफिट भी मिल गया, या तो आप एसपी इधर से सॉल्व करो या फिर इधर से सॉल्व करो, बात वही होने वाला है, ठीक है। देखना जरा, यहाँ पे हमें तो 600 रुपये का इधर नुकसान लगा है, इधर जो है प्रॉफिट हुआ है, तो आप एक काम करो इधर ही जोड़ दो, ठीक है, इधर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8600, यानी 8600 रुपया, यानी 8,600 रुपया जो है घोड़ा का मूल्य होगा, यानी सिंपल है सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अगर कोशिश करो, मैं यही बोलूंगा, जो जिनको समझ में नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा भी बाकी है, तो वह पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद कोशिश करना, जिनको समझ में आ गया है अब ये मैपिंग वैपिंग का झमेला हटाओ, दिमाग का यूज करो, कैसे डिफरेंस निकाल रहे हैं मन में देखो कि इसका जो है अंतर निकल रहा है, कैसे 3 भागे बांट दिए, आपस में बांट दिए, बस हो गया, सीपी उसके बाद निकाल दिए, मन में अब बनाने की कोशिश करो, मेरा यही कोशिश रहता है मन में बनाओ, ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो कॉपी पे, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, किसी वस्तु को 79 में, सॉरी 69 में बेचने की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, भैया लाभ प्रतिशत दुगना है, ये तो थोड़ा सा झमेला वाला चीज कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब
अब लाभ प्रतिशत में दुगना क्या है उसको जरा समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें भी आप टेंशन में आ जाना, वो बस यह जो प्रतिशत डाला ना है, यह थोड़ा सा मामला को उलझाने के लिए दिया है, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा, पिछले बार में भी प्रतिशत था क्या? नहीं था। ओके, चलिए यहाँ पे प्रतिशत डाला है, जरा इसको भी समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत बच्चे तो तुरंत स्टार्ट भी कर दिए होंगे भाई बना लेंगे, लेकिन थोड़ा प्रतिशत पे गौर करेंगे, कोई फर्क इस पे ऐसे पड़ता नहीं है इससे, ठीक है। बस अर्थ समझा देंगे। ओके चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, बनाइए एकदम से सेम वही पैटर्न यूज कीजिए ना। प्रतिशत है कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा टिप्स देंगे और कुछ नहीं, इसमें खासा कुछ नहीं है, ठीक है। जल्दी कीजिए, अभी भी क्वेश्चन लगभग मानिए आपका मे भी 10 पीस बचा होगा अभी भी, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट सीखना है अलग अलग, जल्दी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रतिशत दुगुना से आपको कोई ताल्लुकात नहीं है, बस आप दुगुना पे ध्यान देना। प्रतिशत यहाँ पे जरा समझते हैं, अगर आपको पहले बोला 1 गुना, फिर उसका जो है 2 गुना हो गया, ठीक है, प्रतिशत होगा और क्या होगा। 10% का अगर यहाँ पे लाभ मिल रहा है तो 2 गुने ना होगा जी, यहाँ पे 20% मिलेगा। हिस्सा तो उतने मिलेगा ना, हिस्सा तो उतने मिल रहा है, तो अंतर क्या पड़ रहा है? फालतू का प्रतिशत वो उलझाने के लिए दिया है, ठीक है। चलिए इसके फटाक से इरेज करते हैं, अब फटाक से इसको बनाते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करो अगर बन गया है तो भैया सीपी हो गया। आप सीपी वगैरह नहीं लिखते हैं, सीधा 69 में यहाँ पे परचेस किया होगा, यहाँ पे 78 में परचेस किया होगा। ओके, अब सिंपल, अरे यार यहाँ पे परचेस किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि कुछ ना कुछ यहाँ पे नुकसान चल रहा होगा, यहाँ पे भैया कुछ ना कुछ फायदा चल रहा होगा, प्रॉफिट। दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो भैया 9, यहाँ पे 9 जो है दोनों के बीच का अंतर है, कितना है? ओवरऑल 9 है, तो फटाक से यहाँ के बीच का अंतर जो है 9 मिल गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि 2 गुना है, यहाँ पे देखना देना, बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना है, ठीक है। ना ना ना, यहाँ पे एक चीज देखना, ठीक है, लॉस नहीं, इसको प्रॉफिट ही मानना होगा, ठीक है। 1 मिनट को इरेज कर देते हैं, यहाँ पे जो है लॉस का जिक्र ही नहीं है, दोनों प्रॉफिट ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, बाकी बदलाव कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। ये चीज बदलाव कुछ नहीं होगा, इसको गौर करते हैं। देखो ये अब यहाँ पे सीपी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पहला एसपी, ठीक है, दूसरा एसपी, बस इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे गौर करना, एक बार जो हमको एक लाभ हुआ, मतलब एक कुछ हुआ होगा, ठीक है, 10% 5%, फिर जो है उसके बाद चलो इसको भी फ्रेश ही कर लेते हैं यार, चलिए। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है इस पे भी लाभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम बेचे कितना में? 69 रुपीज में, ठीक है। अब ये मैप को देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मैप, ठीक है, तो यहाँ पे सीखना तो बनता है यार, क्योंकि मैप यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे समझना, सीपी है, ठीक है, कुछ ना कुछ सामान खरीदे होंगे कुछ रुपए में, पहला वाले में कुछ लाभ हुआ होगा, उसका 2 गुना उसमें हुआ है, उसका 2 गुना इसमें हुआ है, भैया सीपी चाहिए, ठीक है। इसमें तो और कॉन्सेप्ट ईजी है, कॉन्सेप्ट ईजी है इसका, देखो जरा, ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे 69 है, यहाँ पे यह कितना बढ़ा, कितना कितना का बढ़ोतरी हुआ इधर, यहाँ पे 9 रुपया बढ़ा है, 9 रुपया बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ा? 9 रुपया। अब देखना, अगर शिपी यहाँ पे, आप एक गौर करो, पहले तो हम यहाँ पे 60 आपको लिख दे रहे हैं, 60 क्यों? क्योंकि समझने के लिए, देखना जरा 60 कैसे है ये भी समझ में आ जाएगा। 1 गुना लाभ जो हुआ होगा इसमें हुआ होगा, और इसमें 2 गुना हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं यार, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, आपको भी भारी लगने लगे। 1 गुना हो गया इसमें, फिर जो है 2 गुना हुआ होगा इसमें, ठीक है। 1 गुना पहले बढ़ा, फिर 2 गुना बढ़ा, ठीक है। तो यानी ओवरऑल 60 से अगर 78 की ओर जाए तो 2 गुना बढ़ा, 60 से 69 की ओर की जाए तो 1 गुना बढ़ा। तो एक चीज ध्यान देना, लेकिन अगर 69 से 78 के बीच जाए, ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो 2 गुना मैंने लिखा है, ये स्पेशली जो है एक्चुअल देखा जाए तो 1 गुना है। एक्चुअल क्या है यहाँ पे? 1 गुना है, तो कहीं ना कहीं यह चीज समझ में आया होगा, क्योंकि देखो 60 से 69 1 गुना, फिर 69 से 78 1 गुना, ओवरऑल यहां से पूरा अगर हम 78 तक जाएंगे तो 2 गुना होगा। यहाँ पे स्पेशली यही बोल रहा है, ठीक है, कि भैया यहां से यहां गए तो 1 गुना हुआ, फिर लेकिन 78 में बेच रहे तो 2 गुना हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 गुना और बढ़ा होगा, पहले 1 गुना होगा, दूसरे बार फिर 1 गुना बढ़ गया, तो यानी 9 बढ़ा है पहला बार ना, पहला बार 9 बढ़ा है, क्योंकि दूसरा बार में 1 गुना में 9 बढ़ रहा है, तो 1 गुना में यहां भी तो 9 ही बढ़ा होगा। तो भैया 9 बढ़ाएंगे क्यों? 9 का तो फायदा हुआ है, हम घटा देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्रय मूल्य। मैंने कितना में सामान खरीदा? सिंपल है, 60 रुपया, ठीक है। 60 मैंने इसलिए पहले डाल दिया ताकि आप इस चीज को समझो, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर अगला होगा तो आप समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। देखिए यहाँ पे, सोनू ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया, यदि उसने 5% कम में खरीदा तो वाह, कमाल का क्वेश्चन है यार। एक
रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना, एकदम जबरदस्त तरीका दूंगा यार, मजा बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन तो बहुत उलझा हुआ लगेगा एकदम से, ये तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मजा आएगा बनाने में। जब सीख लोगे ना कहोगे यार ये भी तो सिंपल है। देखो मेनली स्पेशली होता क्या है, जब एक्स बनाते हैं कोई और तरीका यूज करते हैं, हम शुरू से लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वैसा कभी अब टेक्निक नहीं देते हैं, बीच का गैप फाइंड करते हैं, बीच का गैप। अगर कोई क्वेश्चन लंबा बन रहा होता है तो मेरा कोशिश रहता है उसको छोटा करो यार, मजा नहीं आएगा, ठीक है। कंपिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर उसको भी हम लंबा ही खींचेंगे तो क्या फायदा हुआ, कोशिश करते सब कुछ छोटा करने का, ठीक है, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी स्पेशली बीच का गैप फाइंड करेंगे, जैसे ऊपर गैप फाइंड करके बनाए, बशर्ते गैप फाइंड करने में माइंड तो लगेगा, लेकिन एक बार जहाँ लग गया बार बार लगेगा, जहाँ क्वेश्चन मिलेगा वहां लगेगा, ये चीज का बेनिफिट होता है। चलिए पहला कोशिश यहाँ पे समझिएगा। सोनू ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, यहाँ पे सीपी है, ठीक है, यहाँ पे बेचेगा और क्या कर सकता है। चलो पहले यहाँ पे 100% में खरीदा, 5% लाभ हुआ तो 105 हुआ होगा, क्योंकि 5% बढ़ जाएगा ना भाई, फायदा होगा तो। अब देखना यह पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो की बात करें, ठीक है, कि अगर लक बाय चांस 5% खरीद कम में खरीदा होता, ठीक है, दुकानदार अपना विचार कर रहा है, भाग भरोसे खरीदे होते तो क्या होता, चलो तो 5% कम में खरीदे होते तो भैया 95 में खरीदे होते, ठीक है, 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपया कम में, पैसा ज्यादा नहीं मतलब कम करेंगे, 1 ही रुपया कम करेंगे, तो भैया 10% का लाभ होता, ठीक है, यानी 1% कम में बेचता, ठीक है। तो अभी 105% में बेच रहा है, अब यहां क्या करेगा, 1 रुपया कम कर देगा, क्या करेगा, 1 रुपया कम कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो कितना का लाभ होता, 10% का लाभ होता, तो भैया किसका, 95 का ही ना 10% का लाभ होता, 95 का ही ना 10% लाभ होता। तो भैया 95 का 10% कितना, 9.5 होता है। आप बोलोगे बड़ा जल्दी बता दिए, इसका कॉन्सेप्ट जरा मैंने ऑलरेडी शुरू में परसेंटेज चैप्टर में सिखा दिया है, ठीक है, कि जस्ट कैसे कर सकते हो, तो यहाँ भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। देखो 95% है ना जी, 95 मानते हो ओवरऑल, ठीक है, परसेंट बाद में लगा देंगे, ओके। 95 कितना है, 100% का वैल्यू है ना, ठीक है। यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो हटा रहे हैं, एक जीरो हटा रहे हैं, या 10 बन गया, या 10 बन गया, तो एक जीरो जैसे जैसे हटाएंगे ना हम पीछे साइड आते रहेंगे, यानी यहाँ पे गौर करो, तो एक जीरो हटाएं 10 बन गया, तो भैया यहाँ से डेसिमल उठ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में आ जाएगा, एक एक अंक हम बढ़ते जाएंगे, एक जीरो गया एक पहले जो है डेसिमल लगाएंगे, 2 जीरो गया 2 पहले डेसिमल लगा देंगे बस, तो यहाँ पे सीधा जो है 9.5% हो जाएगा, 10% का मान 9.5। तो एक चीज गौर करना, तो ये चीज समझ में आया, एक ट्रिक। अब इस पे भी आप क्या कर सकते हो कि 9.5% का फायदा हुआ होगा ना, तो भैया 95 में आप क्या करोगे, 9.5 को जोड़ दोगे, ठीक है, तो 9×5 = 14, यानी 104.5%। ओ भाई एक मिनट, 104, उसके बाद 0.5% यहाँ पे इतना में जो है सामान को बेचा होगा, इतना में क्या किया होगा, सामान को बेचा होगा, ठीक है। तो एक चीज गौर करना, यहाँ पे 1 था मिट गया, तो 105 से 1 रुपया कम किया तो 104.5% बन गया, यानी कितना का यहाँ पे गैप दिख रहा है, 0.5 का ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, 0.5% का मान ही तो 1 है, 0.5% का मान आधा होता है, ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर किन्हीं बच्चे को यह चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, रुकिए इसको भी थोड़ा सा तोड़ ही देते, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.5 को अगर आप डेसिमल यहाँ पे हटाओगे तो भैया 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2% का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 2 ऊपर उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं। अब 100 निकालना है ना, तो 100 में कितना जीरो लगाते हो, 2 जीरो लगाते हो ना, तो 2 में भी भैया 2 जीरो लगा दो, हो गया 200। तो यानी सामान को कितने में खरीदा होगा, क्योंकि सीपी मेरा कितना है, 100 है ना, तो सीपी मेरा 200 हो गया, यानी 200 में सामान को खरीदा होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर तो भर दिए यार क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर भर दिए हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो भी आपके सामने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंडीशन भी अलग अलग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना पक्का, या फिर दोबारा समझने की कोशिश करना। चलिए देखिए, एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया, यदि 80 कम में बेचा जाता तो 10% हानि होती, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो यह जो है सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको वह देखने को मिलेगा, ये बीच में सिंपल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे, ओके। वही ऊपर वाला है जो जस्ट आपने अभी जो पहले बनाया, उसके ऊपर वाला यही कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं है, ठीक है, उसी पे बना दो जल्दी से। आज में भी आपका क्लास हो सकता है आई थिंक 1.25 घंटे से ऊपर ही चला गया होगा, ओके। खैर देखिए यहाँ पे एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, वही 100% में खरीदे होंगे ना,
ठीक है, 10% लाभ पे बेचा गया तो 110 बन गया, ठीक है। और 80 रुपये कम में बेचा जाता है तो भैया कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, ठीक है। दोनों के बीच का गैप कितना जा रहा है ना, 20% का। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का ही तो 80 है, 80 कम हुआ, परसेंटेज भी कम हुआ, कितना परसेंट कम हुआ, 20% कम हुआ। तो यही 20% का मान तो यहाँ पे 80 दिया हुआ है ना, जैसे ऊपर बना रहे थे, सिंपल है और कुछ नहीं है। तो 1% का मान निकालोगे ना, तो भैया 1% का मान कितना हो गया, 80/20। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ भी, चलो डायरेक्ट ही करते हैं क्योंकि वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 20 से कम 20, 20 चौक 80, ठीक है। तो यानी सिंपल 1% का मान 4 है। हमसे पूछा क्या गया है, क्रैमूल, तो क्रैमूल तो 100 माने हैं। तो 100 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 को जीरो अलग से दोगे ना जी, तो 4 में भी 2 जीरो दे दो ना, हो गया क्रैमूल निकल गया, यानी ऑप्शन बी हो गया, फिनिश, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब आपको वैसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, बीच में आ गया था कोई दिक्कत नहीं है, होता है। चलिए अब यहाँ पे कह रहे हैं एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ में बेचता है, यदि वह उस पुस्तक को 4% कम मूल्य से खरीदता, ठीक है, और 6 अधिक में बेचता, तो 18.3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है, यानी कितने में खरीदा है भाई वो दुकानदार या पुस्तक विक्रेता, बताना है, ठीक है, जल्दी कीजिए। ओह, जल्दी से बनाइए, एकदम बहुत ही सिंपल है, आराम से बनेगा बेसिकली, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा और कुछ नहीं। और कॉन्सेप्ट में उतना टफ रख नहीं रहा हूँ, बस समझने का फेर है, समझो बनाओ, समझो बनाओ और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना है यार, समझो बनाओ बस, बस ऐसे ही है। लाभ हानि मैंने ऑलरेडी बोला इसी तरीके से बनाना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा लाभ हानि में फिर, मतलब वही, आई थिंक अगर पहले पढ़ रहे होगे रट्टू तोता की तरह, भैया तो वो अलग चीज़ है भाई, पढ़ते रहो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको वही पसंद है पढ़ो, टाइम बहुत लगता है उसमें और कोई बात नहीं है, ठीक है, जल्दी कीजिए। अब देखना ज़रा, जिनसे बन रहा है वो स्टॉप नहीं करेंगे, आप कमेंट में जवाब दो बनाते हुए, ठीक है। देखिएगा, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को जो 10% लाभ पे बेचता है, तो ठीक है भैया, पहले तो 100 में खरीदा होगा, परसेंट मान लो या फिर 100 ऐसे भी में रुपया मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना, 100% में खरीदा, बोल रहा है क्या कि 10% का लाभ कर रहा है, तो 110 बन गया होगा, क्योंकि 100 का 10% निकालोगे तो भैया 10 ही होता है, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट डायरेक्ट 100 मानते हैं, कुछ ही परसेंट रहता है उसको डायरेक्ट लिखते हैं, एक्चुअली में उसके पीछे उसका परसेंटेज निकाला जाता है, लेकिन है क्या कि सेम का सेम रह जाता है, तो परसेंट निकाल के दिखाया नहीं जाता है, सीधा 10 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखना, अगर अब कह रहा है यदि वह पुस्तक 4% कम मूल्य से खरीदा होता तो क्या होता, 4% कम में खरीदा होता ना, तो पहला बार तो ये हुआ, लेकिन दूसरा भैया उम्मीद है उसका, तो 96 में खरीदा होता, अगर उम्मीद ही कर रहा है तो जरा हिसाब कर लेते हैं, 96% में खरीदा होता तो खरीदा और 6 रुपया अधिक में बेचता, यानी यहाँ जो 110% में बेच रहा था इससे 6 रुपया बढ़ा देता भैया, वो तो घटा दिया था, ये पार्टी बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फायदा कितना को होता, 18.3/4% का लाभ हो जाता, ठीक है भैया, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो पहले इस पूर्णांक को तोड़ो, ठीक है, तो 72, 73, 74, 75/4% जो है यहाँ पे क्या लाभ होता, ओके। अब यहाँ पे देखना, 75/4% का जब लाभ होता तो किसका, इसका लाभ होता ना, तो 96 का निकालना होगा, 96 का 75/4% निकाल दो, ठीक है। तो सिंपल है, नीचे भी 100 हो जाएगा, देखना यहाँ पे सिर्फ जो 75.4% है वो निकालना है, क्योंकि बाद में इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि यह एक्चुअली मेरा फायदा है, कितना का फायदा हो रहा है, बस इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है। तो देखना जरा, 25 तिया काटा पीटी मचाओ यार, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 चौक 16, 4 4 डायरेक्ट काट दो, ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है ना, 16 चौक 96 होता है, 6 हो गया, 6 तिया 18, यानी 18%, 18 जो है वृद्धि हुआ है, बढ़ा है 18%, 18% बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे जो है 18 इसमें जोड़ दोगे तो 814, 1 9 1 10 1 11, अब देखना 110% में पहले बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 4% का ना, तो यही 4% का मान तो 6 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 4% का मान यहाँ 6 लिखते हैं, तो इसको भी जो है 1% का मान निकालोगे, ठीक है, तो सिंपल 6/4 हो जाएगा। 100 निकालने के लिए एक काम करते हैं, यहीं पे गुणा कर देते हैं, इसको 100 बना देते हैं, ठीक है, कि बार बार उतना लाइन लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो 4 से जो है 25 में चला गया, वही 25 से 6 को गुना करना है तो भैया 150 हो जाएगा, ठीक है, वही तरीका जो बताएं, 25 चौक 100, 25 दूनी 50 हो गया 150, तो भैया 150 में सामान जो है खरीदा होगा, ऑप्शन सी हो गया आंसर, खत्म। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है सोहन ने कोई पुस्तक खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुस्तक क्या बोला, सोहन ने कोई पुस्तक खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया, नहीं 10% लॉस कर दिया, चलो
कोई दिक्कत ना है। यदि वह 20% कम में खरीदा होता और 55 में अधिक में बेचा होता तो 40% लाभ होता। स्क्रैमल बस बना लो। इस क्वेश्चन को मैंने बार बार इसलिए दिया है क्योंकि यह क्वेश्चन आज के, मतलब कह लो आज के क्लास का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं बच्चों के लिए। ओके, इसीलिए आज मैंने यह दिया है। प्रैक्टिस करवाओ 4 बार 5 बार, ताकि आप लोग बनाओ, प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन होगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए। और इसमें अलग अलग सिनेरियो है, ये मत सोचना क्या कि एक जैसा जो है सब क्वेश्चन बढ़ा पड़ा है, नहीं, थोड़ा मोड़ा सब में चेंजेस है। खाली ये नंबर पे फोकस मत करना कि यहाँ 10% है, ये मत ध्यान दो। यहाँ पे देखो हानि है, कम है, अधिक है, ये सब थोड़ा मोड़ा सब में चेंज है यहाँ पे। ठीक है, खाली ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो है सेम सेम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए बनाइए, जल्दी कीजिए, आइए यहाँ पे। जिनसे बन रहा है आप लोग कमेंट करते रहना। ठीक है, सोहन ने कोई पुस्तक खरीदा, 10% हानि पे बेचा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि भैया हम लोग बेचते थे तनिक फायदा कमा के, इस बार तो वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे सीपी हो गया खरीदा, और यहाँ पे एसपी हो गया यानी बेचना उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वह जो है 100% में यानी 100% में खरीदा, खाली 100 भी मान सकते हो, फिर यहाँ पे 10% हानि पर बेचा यानी 90% में बेचा। ठीक है, 90 पे बेचा। अब कह रहा है कि अगर वह 20% कम में खरीदता, तो पहला केस में तो भैया 100 में खरीदा, दूसरा केस में क्या करेगा, वो 20% कम में खरीदेगा यानी 80% में खरीदा। देख लेना भैया 80%, 1 मिनट ठीक ही कर दे रहे हैं। ठीक है, 80% में वह जो है खरीदा। ठीक है, और 55 अधिक में बेचा होता, तो भैया बेचा तो यहाँ 90 में, लेकिन क्या कहा 55 अधिक में बेच दिया। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे 55, 55 अधिक में बेच रहा है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, बस समझ लो 55 का अंतर जा रहा है, तो इससे क्या हुआ 40% का लाभ हो गया। अरे वाह, देखो यहाँ पे 40% का लाभ हुआ ना। तो देखो 80 का आप ऊपर जैसे कर रहे थे 40% निकाल के जोड़ रहे थे। ठीक है, तो जोड़ने का झंझट हटाने के लिए आप इसका 140% निकाल दो, जो कि शुरू से सीखते हैं परसेंटेज में। ठीक है, या फिर प्रॉफिट लॉस में सीधा 140% निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि 80% 112, तो यहाँ पे 90% खरीदा पहले, सॉरी बेचा, दूसरे बार में 112% में बेच रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 90, 20, 22। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का अंतर आ रहा है, यानी 22% यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बढ़ा है। ओके, तब एक चीज गौर करो, 22% बढ़ा है तो 55 बढ़ा है, तो यानी यही 22 का मान तो 55 होगा। क्या हो रहा है यार, 1 मिनट। अब देखना, तो एक काम करेंगे, इसको भी जो है आप 1% का मान निकालोगे, 55/22 हो जाएगा। 100 निकालने के लिए भैया इसी को 100 बना दो, गुणा 100 यहीं कर दो। यहाँ पे 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 पंचे 10, पचे 25 हो गया, 250, यानी 250 में जो है सामान को खरीदा होगा। ऑप्शन सी आपका बन गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदा होता, 5 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बनाइए इसको। ठीक है, ये भी सिंपल है। अब इस बार हर बच्चे को बनाना है। पहले नेक्स्ट देख लेते हैं क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं। 1 मिनट, 15 ना, यहाँ पे दूसरा मामला है तब। ठीक है, तो यानी ये लास्ट क्वेश्चन है। हर बच्चे को समझ में आया होगा। हर बच्चे को कमेंट करके जो है जवाब देना है भैया, यह जो है बना के भेजना है, एकदम कमेंट करके एकदम जल्दी से जवाब दो। ओके, मैं वेट करूंगा इस बार थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि आप लोग बनाओ और सच में जो है कमेंट करो। ओके, बनाओगे नहीं तो भाई सीखोगे नहीं, एक्चुअली जो बता रहा हूँ। ये नहीं सोचो कि आज क्लास कर ली यार कल बना लेंगे, ना, मज़ा ऐसे में नहीं आएगा। मैथ है, क्लास स्टार्ट हो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ चुपचाप, एकदम देना चालू रखो एकदम से। ओके, जल्दी करो। इस बार आपको बना करके ही दिखाना है। जो भी बच्चे को समझ में आ गया है तो वो भी बनाए, ना समझ में आया है ट्राई तो कर लो, कुछ तो बनेगा। ठीक है, क्या दिक्कत है, बनाइए। अब बस कुछ क्वेश्चन और है। ठीक है, क्योंकि आज आई थिंक कल का क्वेश्चन मैंने अटैच किया है, तो मे भी कुछ क्लास लंबा जा रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम में जो है कम ही रखता था शुरुआत में, धीरे धीरे थोड़ा सा 1 आवर का मैंने किया है, 45 मिनट 1 आवर के। अब कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, मे भी कुछ क्वेश्चन पहले का बचा हुआ रहता है। तो ठीक है, जल्दी कीजिए। बनाइए बनाइए, जल्दी कीजिए इस बार। देखिएगा यहाँ पे, अब बनाते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को जो है 20% लाभ पे बेचता है। चलिए भैया, सीपी कुछ खरीदा होगा, ठीक है, एसपी बेचा होगा कुछ में। ओके, नो प्रॉब्लम।
अब कह रहा है 100% में खरीदा और 20% लाभ पे बेच दिया, चल भैया 120% हो गया, कोनो दिक्कत ना, ठीक है। यदि वैसे 20% कम में खरीदा होता तो कितना में, अब अगला केस में बोल रहा है कि भैया 80% में खरीदा होता, क्यों, क्योंकि 20% कम, ठीक। अब कह रहा है 5 रुपये कम में बेचा होता, तो कोई दिक्कत ना है, 5 रुपये कम ही कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने में बेचा होता, 5 रुपये कम कर दिया, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी बोला कम ज़्यादा से यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पे सीधा अंतर से मतलब रखता है, कितने का गैप आ रहा है बस, ठीक है। तो 25% का लाभ होता, 25% किसका, इसका ना जी। तो 80% का 25% निकालोगे ना, या फिर 80 का ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 125 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि बाद में हमको जोड़ना नहीं है, बाद में हमें जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 × 80, 20 × 5 = 100 हो गया, और 5 × 2 = 10, 25 हो गया, 25 × 100। तो यानी अब जो है यहाँ पे 100% में बेचा उसको, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, यहाँ पे गौर करो, तो 120 में सामान खरीदा, 100 में बेचा, तो यानी कितने का कमी आया है, 20 का। अब यही 20% का कमी जो आया है उसी का मान तो 5 है, 20% का कमी जो आया है उसी का मान तो 5 है। अब देखना, अब यहाँ भी क्या करोगे, 1% का मान निकालोगे, फिर 100 करोगे, उतना नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। 20 में किसको गुना करोगे तो 100 होगा, तो 20 × 5 = 100, यहाँ 5 गुना करेंगे ना, 20 × 5 = 100 होता है, तो इधर भी गुना कर दो, तो सिंपल है, 100% का मान 25 हो गया, यानी जो है 25 रुपये में सामान को खरीदा होगा, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, उसी सामान को दुगने मूल्य में बेचने पर लाभ का प्रतिशत बताओ। एकदम गजब का कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, इसको बनाओ जल्दी से, मजेदार क्वेश्चन है यार, एकदम से। इसमें देखो जो कहने का नंबर जो है बहुत कम दिया है, आपका दिमाग क्या है वो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे हाँ तो देखिएगा, पहले तो सामान 100 में, यानी क्रैमुल आपका 100 है, सीपी, ठीक है। भैया बेच रहा है 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी 110% में बेच रहा है, ठीक है। या तो आप इसको जो 110% ना मान के 110 भी मान सकते हो, इसमें आपकी इच्छा, ठीक है। अब कह रहा है उसी सामान को दुगने मूल्य पे बेचे। अब यहाँ पे कह रहा है भैया अब 110 रुपये में नहीं बेचेगा, अब इसको 110 का दुगना कर दो, 110 का दुगना कर दो, ठीक है। 110 का दुगना कर दो, ओके। तो यानी दुगना यानी 220 में बेचेगा, अब कितना में बेचेगा, 220 में। लेकिन खरीद क्या रहा है, 100% में ही खरीद रहा है। कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, लाभ का प्रतिशत। तो भैया लाभ कितना हो रहा है, 120% लाभ हो रहा है ना, घटाओ, 100 में खरीद रहे हैं, 220 में बेच रहे हैं, तो भैया फायदा कितना होगा, घटाओगे ही ना। तो 120 का फायदा हो रहा है, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, दूना बेचने का मतलब है पहले 5 रुपए में बेच रहे थे, अब 10 रुपए में बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे वही 5 का ही। ऐसा नहीं कि क्रैमुल का दुगना, नहीं, जो बेच रहे हैं उसी का दुगना, ठीक है। 10 रुपए में बेचेंगे तो भैया 20 रुपए हो जाएगा, वही कह रहा है, ठीक है। अब इसको बनाना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लाभ हानि भाई पढ़, इतना दूर आ गए हो तो यह सबको फूक मार के उड़ा दो, ठीक है। बीच में बस आ गया था इसलिए मैंने भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। जल्दी कीजिए, लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें रेशियो थोड़ा सा अटैच किया गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन लाभ हानि में आपको देखने को मिल रहा है डिफरेंट, जो कि आपको मिक्सचर जब पढ़ाएंगे उसमें करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कुछ कुछ क्वेश्चन गायब में भी उनको लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा मिक्सचर से रिलेटेड था तो उसको मिक्सचर में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात। तो भैया क्रयमूल अनुपात तो ठीक है, हम लोग अनुपात से चलते हैं, क्रयमूल और विक्रयमूल में अनुपात ज्यादा सटीक रहता है, ठीक है। तो क्रयमूल बोल रहा है और विक्रयमूल का अनुपात, तो क्रयमूल तो 5 हो गया और विक्रयमूल 6 हो गया, तो क्रयमूल 5 विक्रयमूल 6। तब बोला लाभ, तो कितने का अंतर जा रहा है भैया, यहाँ पे एक चीज देखो, 5 रुपये में कोई सामान खरीद रहे हैं, मान के चलते हैं 6 में बेच रहे हैं, तो कितना का फायदा, 1 का फायदा। किस पे फायदा, सीपी पे फायदा, क्रयमूल पे, नीचे डाल दिए, परसेंट निकालने के लिए गुना 100, कोई फॉर्मूला नहीं। 5 दूनी 10, कितने का फायदा हो रहा है, 20% का, कहानी खत्म, ऑप्शन ए, ओके। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है क्या कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। आ हा, सेम सही है, थोड़ा सा खाली समझने का जो है गड़बड़ है, जल्दी कीजिए। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट मत करना, कुछ ना कुछ जुगाड़ू रहता है इसका, ठीक है। थोड़ा सा समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा।
देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का, किसका क्रय मूल्य का, किसका क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 4/3, क्रय मूल्य का 4/3, किसका क्रय मूल्य का। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नीचे वाला जो है क्रय मूल्य एक्चुअली होगा, जिसका भी बोलेगा वह नीचे रहता है। विक्रय मूल्य का बोलता है विक्रय मूल्य नीचे होता, क्रय मूल्य का बोल रहा है क्रय मूल्य नीचे होता, लाभ बोलता लाभ का नीचे होता, ठीक है। तो यानी 3 वैल्यू हो गया आपका सीपी जो क्रय मूल्य हो गया, और 4 हो गया एसपी हो गया, ठीक है। तो भैया बाजी बात है, 3 रुपए में खरीद रहे हैं, 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो फायदा तो 1 रुपया होगा। तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है, इस पे फायदा हो रहा है 3 रुपये पे, 3 हो गया। परसेंट निकालने के लिए गुना 100, और लाभ परसेंट तो पूछा ही जा रहा है। तो जब इसको आप गुणा करोगे तो 100/3 निकलेगा, और भाग जब दोगे 33.1/3% निकल के आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, खत्म। ठीक, चलिए ये सब बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर, मैंने दमदार रखा है आप लोग के लिए, ठीक है। बनाना देखते हैं किन से बनता है। ओके, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। बनाइए इसको, बस माइंड गेम है इस बार, कुछ नहीं, सब फालतू सा क्वेश्चन, जल्दी कीजिए। जिनसे नहीं भी बनता है आप ट्राई करो, बिल्कुल बनेगा। ओके, इतना पढ़ चुके, इतना आ गए हो, तो ये सब बनाना ईजी हो जाएगा अब आप लोगों के लिए। चलिए, यहाँ कह रहे हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का 40% है ना, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है 100% होगा, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका 40% है, सीधा 40, 100 का 40 तो 40 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, किसका क्रय मूल्य का, किसका क्रय मूल्य का, ध्यान देना, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कहाँ जाएगा, नीचे। कौन किसका कितना परसेंट है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जो है कितना परसेंट है, तो विक्रय मूल्य ना, तो विक्रय मूल्य ऊपर चला जाएगा। परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, गुणा 100, बस काटा बेटी मचाओ, कहानी खत्म, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, दो दो पंचे 10, तो 250% है भैया, ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यार बनाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 मिनट, इसके बाद कोई है ना, यही है लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। ये बना लो, एकदम से मस्त रहेगा एकदम, देखते हैं किन से यह चीज बनता है, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए इसको। अब यह जो है पहले समझना होगा, यह जो डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले इसको आप थोड़ा सा पढ़ो, कुछ देर सेंस लगाओ इसमें, ऐसा नहीं कि तुरंत, ठीक है, कुछ देर सेंस लगाओ, में भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको लिए कल के लिए हम छोड़ दें, इसलिए आप पहले सेंस लगाओ, उसके बाद इस पे काम होगा, जल्दी कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको होमवर्क में दे देगा, ठीक है। होमवर्क में क्या होगा, प्रीमियरिंग जैसे खत्म होगा क्लास आपका, उसमें आप कमेंट करना, ठीक है, उसमें शो होगा, ओके। जल्दी कीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग देख लो एक बार, ठीक है। हो गया, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। आप एक काम करना, क्योंकि क्लास तो आज ऑलरेडी जो है अधिक हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप एक काम करो, इसको कल ही करके आना, ठीक है, फिर कमेंट लास्ट में करना, क्योंकि आप लोग अगर बच्चे जुड़े हो तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन अगर बना के दिखा दो तो मान जाऊंगा यार, सबसे अभी तक का टॉप क्लास क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप कितना समझते हो यहाँ पे यह दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, समझना, जरा समझा देता हूँ हल्का सा, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाला लाभ, ठीक है, किसी कीमत पे बेचा गया, उससे जो लाभ हुआ, ठीक है, लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, जिसे यदि उसे कीमत के 3/4 पर बेचा जाए, तो ध्यान देना, हम जो है 100% में कोई सामान जो है लेट नॉर्मली मानते हैं कि मेरा सीपी रहता है, ठीक है। अब देखना, पुराना कीमत जो है 4 है, पुराना कीमत क्या है, 4 है, और जो दूसरा बार जो हम नया कीमत पे बेच रहे हैं वो मेरा 3 है, ठीक है। तो यानी यह पुराना कीमत हो गया, यह आपका जो है नया कीमत हो गया, ठीक है। अब दोनों के बीच का ही तो अंतर 10% है ना। अब देखना, यहाँ पे 4 में बेचा जा रहा है, यहाँ पे 3 में बेचा जा रहा है, ठीक है, इससे हो गया 10% का हानि हो गया, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो आपको 10% का कुछ जो है गड़बड़ है, एक्चुअली यहाँ पे ये मत सोचना कि 10% का अंतर जा रहा है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इस चीज को आप निकाल करके कर लाना, तब मान जाऊंगा, नहीं तो कल पहला जो है यही क्वेश्चन सबसे ऊपर में यही रहेगा, ठीक है। सिंपली आपको जो है कल बता दूंगा, ओके। चलिए जल्दी कीजिए। इतना करने के बाद अगर किन्हीं को समझ में आता है तो वो पक्का बना लेना, ठीक है। तो ये आपका कल का जो है होमवर्क रह गया,
चलिए काफ़ी है, क्योंकि क्लास उससे भी ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। चलिए अब इसके बाद जो है, थैंक यू आज के लिए। ओके, आप लोग कमेंट में जरूर जरूर उसका जवाब देना। और साथ साथ आप लोग अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप सिंपली ग्रैब स्टडी जो स्पेलिंग नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है, आप सिंपली उसको सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके आप लॉगिन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ओके, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब सब्सक्राइब करना एक तरह से कहीं ना कहीं सपोर्ट फील होता है। उसके साथ अगर लाइक शेयर वगैरह करोगे और भी बच्चे जुड़ेंगे तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।